वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सबका सितारा। आपको खुश आमदेद कहते हैं। और ज़रा आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे हमारे जो यूथ है, हमारे जो मुल्क के नौजवान नस्ल है और उनमें जो किताबें पढ़ने का शौक़ है। अच्छा, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है और हमने इस पे बहुत बार बहुत सारे शोज़ भी कंडक्ट किए हैं जब से मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ कि शायद हम वो लास्ट जनरेशन थे। मैं बल्कि प्रोग्राम के इस सेगमेंट के आगाज़ से पहले भी बात कर रही थी कि क्या ऐसा है कि हम शायद उस लास्ट जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जो किताबों की वो जो एक खुशबू होती थी, किताबों में फूल रखना, किताबों का मुतालिया करना। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि एक तो डिजिटल दौर है। अगर हम इसकी एक बहुत बड़ी वजह कहें कि क्या वजह है कि लोगों में किताबों का जो मुतालिया है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है और इसकी वजह क्या है, तो अब ये भी सुनने को मिलता है कि अब आपके फ़ोन में तो हर चीज़ अवेलेबल है। लोग अखबारात अब नहीं पढ़ते क्योंकि आपके फ़ोन में ऑनलाइन अखबारात आप पढ़ सकते हैं। लोग उस तरह से कॉलम्स नहीं पढ़ते क्योंकि अब तो आप वीलॉग देख लेंगे, उसके ऊपर सारे एनालिसिस चले जाएंगे। तो ये कितना हद तक सही है, कितना नुकसानदेह है, और किताबें पढ़ने का शौक़ जो है वो हमें किन किन ना पढ़ने का जो ये एक रवैया हम देख रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल में, ये हमें कितना दूर ले जाएगा। इस पर बात करने के लिए, रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जो मोतबर मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवा दें। चलो, इज़ अ वेरी जनाब बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं, हमारे उस्ताद भी हैं अहमद हमाद साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं हम प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सर, पहली बात से मेरी आप एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे कि हम वो लास्ट जनरेशन थे जो कि बिलोंग करते थे किताबों से और पढ़ते भी थे? कोई नावल हो गया, कोई फ़िक्शन हो गया, कोई शायरी हो गई। अब की जनरेशन, क्योंकि आपका जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है वो यूथ से है, स्टूडेंट से है, आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही तरफ इशारा किया है कि हमारे जो नौजवान हैं, आप तो लिटरेचर का और बाकी जो को करिकुलर साइड की बात कर रही हैं ना, यहाँ सूरत हाल इतनी ख़राब है कि ये अपने सिलेबस की किताबें नहीं पढ़ते। और होता ये है कि इनकी डिमांड होती है हमारे स्टूडेंट्स की, यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी पब्लिक या प्राइवेट, कि हमें स्लाइड्स दे दे, हम स्लाइड्स पढ़ेंगे और उसका रटा मार के उसको क्रैम करके उसके बाद रिप्रोड्यूस करेंगे हम एग्ज़ाम में। तो ये अब स्लाइड ओरिएंटेड स्टडी है, वो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर की हो या 8th सेमेस्टर की। कोई शख्स खुद घर जाके किताब में रिसर्च करना, तलाश करना, वो आनंद उठाना कि आपको एक मोती चाहिए तो पूरी एक डाइव करके गवासी करनी पड़ती थी, वो वाला कष्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं मोती बना बनाया हमारे सामने आ जाए, हम उसको हार में परो दें। तो ये सूरत हाल है। ये सिर्फ आम किताब के लिए नहीं, अपने सिलेबस की किताबों का मसला हो गया हुआ। अच्छा, मैं ये चीज़ें, क्योंकि आप अपने कहते हैं ना बच्चों के साथ आप अपनी ज़िंदगी को ना दोबारा से आप एक बार दोबारा जीते हो। एक बार आपने जी होती है, बिल्कुल, जिसमें हमने बहुत सारी गलतियाँ की होती हैं, जो हमने अब एहसास होता है कि काश ऐसा कर लिया होता, काश वैसा। अब मैं अपनी बेटी को, आज उसका ग्रेड 1 का फर्स्ट डे था, तो मैं उसको जब ड्रॉप करने गई तो मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी, और मैं उसको यही बता रही थी कि बेटा, जब मामा स्कूल जाती थी तो वो अपने फ़र्स्ट डे पे बहुत एक्साइटेड हुआ करती थी। कहने का मकसद ये है कि जब आप उस एज में या उस फेज़ में होते हैं तो आप बहुत सारी, आप जितने स्टूडेंट्स हमें देख रहे होंगे कि ये टाइम जो है ये दोबारा कभी नहीं आना। और आप कभी लेटर ऑन इन योर लाइफ आप रिग्रेट करोगे कि मैं पढ़ जाता। अब मैं सिर्फ वैसे किताबों के मुताले की बात नहीं कर रही, जैसे आपने इशारा किया कि अपना सिलेबस पढ़ना उनके लिए कितना मुश्किल होता है। तो ये लाइफ का एक कितना बड़ा रिग्रेट है अगर आप आज के दौर में दुनिया से कम्पीट करने के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। ये सिर्फ वो नहीं कि आपको एक डिग्री ला के देगा, आपको शऊर देगा, आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। तो बल्कि किसी ने कहा कि मुझे हैरत होती है कि ये जो लोग जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो वापस कैसे आ जाते हैं। वहाँ से तो वापस आने के लिए कोई रीज़न होनी चाहिए, और ऐसी कोई रीज़न पैदा ही नहीं हुई कि इंसान लाइब्रेरी को छोड़ के बाहर निकले। तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे पास फ़िल्म के, टीवी प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स ही होते हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ये है। मैं उनसे आज भी आपके पास आने से पहले पूछ रहा था कि आपने द सॉरोज ऑफ यंग वर्थर जो गोएटे है उसका नॉवलेट ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। चलें, दोस्तोवस्की का क्राइम एंड पनिशमेंट जो 1000 बार थिएटर किया गया, 1000 बार फिल्म आया गया, और उसके किस्तवार उसके कुछ ड्रामे वगैरह के तौर पे भी पेश किया गया, या द ब्रदर्स कारामाज़ोव, आप यकीन करें किसी ने कुछ नहीं पढ़ा होता। और ये फिल्म के लोग हैं, ड्रामे के लोग हैं, अफसाने के लोग हैं, लिखारी भी हैं उनमें,
नहीं पढ़ा होता। तो मैं यही कहता हूँ कि आप अगर नहीं पढ़ रहे तो MBA का बच्चा, इकोनॉमिक्स का बच्चा, मेडिसिन का बच्चा, इंजीनियरिंग का बच्चा, उसका तो फिर वैसे ही आप सुनेंगे उसका मुताला तो आपकी हरकतें कल वैसे ही बंद हो जाएगी कि ये क्या कर रहे हैं। और ये एक ऐसी हैबिट है जो कि लाइफ टाइम आपके साथ रहती है, जो बिल्कुल। अगर आप अपने बच्चों को, अगर आपने उसका हैबिचुअल कर दिया या ट्रेन कर दिया कि आपके बच्चों को रीडिंग क्या, मैं अपने फादर को देखती हूँ और मैं इतना नालायक तसव्वुर करती हूँ अपने आप को उनके सामने, क्योंकि द वे ही स्पीक्स, इतनी कन्विक्शन से बात करना, इतने बात करते हुए बॉडी लैंग्वेज का होना, लफ्ज़ों की अदायगी पे कहाँ पे आपने उतार चढ़ाव करना है, ये हम इन चीज़ों को अब समझते हैं। तो वो ये उन इंसान में या उन शख्सियात में ये हादसा होता है उनका, जो कोई किताबों से जिनका लगाव होता है। और अभी भी आप यकीन करें कि उनके रूम में एक बुक शेल्फ है और मैं कोई किताब अगर ला के रखती हूँ तो वो दिनों में ख़त्म करके मुझे बताते हैं कि बेटा वो किताब तुम लेकर आई थी ना फलानी, और वो मैंने नहीं पढ़ी होगी अभी तक, या समटाइम पढ़ी ही नहीं होगी कभी और मेरी ही होगी, तो वो उस फलानी किताब में वो ये लिखा हुआ था। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आप जिसको शौक़ है वो फिर हमेशा रहता है। अच्छा, अब मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का दौर आ गया है। अब तो लोग एक बेसिक एप्लीकेशंस लिखने से भी, मैं समझती हूँ कि उससे भी चले गए, जहाँ पे आपके पास एक फ़ोन पे एक क्लिक पे सब कुछ इतना मवाद आ गया है। तो वहाँ पे कोई क्यों इतनी मेहनत करेगा एक एप्लीकेशन राइट करने पे या कोई चीज़ लिखने पे या कंटेंट या पैराग्राफ राइटिंग या कोई भी क्रिएटिव राइटिंग के लिए, क्योंकि आपके तो फ़ोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये कितना डिलेमा है? देखिए, आपकी बात के दो हिस्से हैं। मैं पहले इस बात को रिस्पॉन्ड करता हूँ AI वाली। हमारे पास एक मिसाल मौजूद है कि जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, हमारा दिमाग जब अंडरस्टैंड करता है तो उसको यकमुश्त अंडरस्टैंड नहीं करता बल्कि हिस्सों में तोड़ के अंडरस्टैंड करता है। मसलन यही जो वक्त है, टाइम 24 आवर्स, ये उसकी अच्छी मिसाल है कि 24 आवर्स में हमारे दिमाग में इसके 24 हिस्से तो हमने किए हैं ना अपने समझने के लिए। असल में वक्त तो इस तरह नहीं चलता, वक्त तो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो दिमाग की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है कि हम चीज़ों को तोड़ के डिवाइड एंड रूल यानी एनालिसिस करें उसका। तो इस पर कहा जाता है कि मुतालिया, स्टडी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स अमल है। सबसे पहले आपको साउंड्स अंडरस्टैंड करते हैं। आप जब बच्चा सुनना शुरू करता है उसको सिर्फ साउंड्स सुनाई देती हैं और उस पर रिस्पॉन्ड करता है, उसको लफ्ज़, साउंड का लफ्ज़ बनाना नहीं आता, ना बना के अंडरस्टैंड करना आता है। फिर वो साउंड लफ्ज़ बनता है, फिर उसको तहरीर में लाया जाता है। जब तहरीर में लाते हैं तो अब आपकी आँख उसमें इन्वॉल्व हो गई। पहले कान ही इन्वॉल्व थे, अब आँख इन्वॉल्व हो गई। आँख ने लफ्ज़ को पढ़ा, दिमाग ने उसको डीकोड किया। डीकोड करने के बाद उस लफ्ज़ का जो गिरी है, बादाम की गिरी, शल तोड़ा जो लफ्ज़ था उसके अंदर से गिरी यानी मानी निकाला। मानी निकालने के बाद उस तमाम अल्फाज का जो पर्सपेक्टिव था उसमें रख के उसका मानी, मज़ीद मानी का मानी समझने की कोशिश की। ये वाला जो काम है दिमाग मुसलसल कर रहा होता है, हमें उसका एहसास नहीं होता, लेकिन ये इसी तरह ही करता है। इस एक्सरसाइज से बच्चे महरूम हो जाते हैं जब वो मुतालिया नहीं करते। जब इस एक्सरसाइज से महरूम होते हैं तो जब वो बड़े होंगे अल्ज़ाइमर का शिकार होंगे। अल्ज़ाइमर के जो फॉरगेटफुलनेस है उसके मरीज़ को ये कहा जाता है कि इनको कोई दिमागी काम दें, स्वेटर बुन लें, ये पेंटिंग कर लें, कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें इंसान के दिमाग की तमाम फैकल्टीज़ को बरूए कार लाती हैं, ऑपरेशन पे आमादा करती हैं। तो हमने अपने बच्चों को दिमाग सोजी से दूर किया खुद, नंबर एक बात। नंबर दो, ये जो AI वाला मामला है, एप्लीकेशन में नहीं लिख सकेंगे तो क्या करेंगे फिर? बिल्कुल ऐसे ही है कि आप बैठे रहें तो क्या आप भाग सकेंगे कभी? आपकी ये हड्डियाँ ये काम करना छोड़ देंगी। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को बनाया ही ऐसा कि जब तक ये काम करता रहता है तब तक ये सेहतमंद रहता है। दिमाग भी इसी तरह ही है, जब तक ये पेचीदा अमाल में मसरूफ़ रहता है, पेचीदा से पेचीदा पहेलियाँ बूझने में मसरूफ़ रहता है, तो ये आप ज़हीन रहते हैं, आप इंटेलिजेंट रहते हैं। क्योंकि जब से अब इतना वो हर चीज़ ही हमारी, आप देखें कि हम उसकी हेल्प के बगैर नहीं कर रहे होते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ जो कि कोटेशन या एक तहरीर मेरी नज़र से गुजरी वो ये थी कि मुझे AI अपनी लाइफ में चाहिए इसलिए कि वो मेरे जो जितने भी हाउस कोर्स हैं उनमें मेरी हेल्प कर सके। जी बिल्कुल। खाना बनाने का अगर काम है या सफाई का है, हाँ तो आई नीड AI। इसलिए नहीं कि वो कंटेंट राइटिंग करे या वो दूसरे सारे क्रिएटिव वर्क करे और मैं घर की सफाई पे लग जाऊं। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना ज़्यादा है कि आप खुद कहाँ ग्रो करेंगे। हाँ, AI इस्तेमाल कैसे करना है इन चीज़ों का आपको लाइफ में, कि जो आपको भी
हेल्प करें ग्रो करने में। ये बात है, बिल्कुल ये ठीक बात है कि ये। ना कि हम सब कुछ एआई पे लगा के तो हम बैठे हुए हैं, यू आर गुड फॉर नथिंग देन। जी एआई तो महज एक टूल है, ये एक मशीन है। अब देखिए सारी स्कूल्स की अब असाइनमेंट्स जो हैं या कितना कुछ ऑफिस वर्क जो है वो लोड हमारे कंधों से कम होता चला जा रहा है। लोग पहले जहाँ बैठ के सोच विचार करके लिखते थे, चीजें डिजाइन होती थी, अब वो एक एआई के क्लिक पे वो सब कुछ लेकिन देखे ना कि जो जिन्होंने एआई बनाया है वो उससे आगे चले गए हैं, जो महज इस हमारे यहाँ तो पूरा भी नहीं आया ना अभी तक। देखिए बिल्कुल पूरा, यही मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हम जो इस टूल के, इट्स अ टूल ओनली, ये कोई इंसान का मुतबादल नहीं है, इंसानी जहन का मुतबादल ये नहीं है, ये एक महज टूल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब पहला छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस लगा तो लोगों ने कहा कि ये इंसानी तारीख का एक अजीम इनकलाब आ गया। इंसान जब चांद पे पहुंचा तो उन्होंने कहा कि चांद पे पहुंचना तो इनकलाब है, लेकिन इससे ही बड़ा इनकलाब ये था कि एक किताब अब 1000 कापियाँ 1,00,000 कापियाँ छप सकती हैं। प्रिंटिंग प्रेस इतना मार्ग का था, लेकिन आज प्रिंटर घर घर में है। तो वो टूल है, उसने आपका वक्त बचाना है ताकि आप कीमती वक्त जो है वो किसी और काम में सर्व करें। जैसे गोरा कर रहा है जिसने एआई बनाया, उसने बना लिया ना, आपकी एप्लीकेशन लिखने में वो टूल मदद जरूर देगा, लेकिन आप जिस तरह बात है, लेकिन आपको भी आना चाहिए। आप जिस तरह लिख सकते हैं उसका मुतबादिल कभी नहीं हो सकता। आप जिस तरह की नज़्म कह सकते हैं, हाँ आज हम नज़में कहते हैं तो हम उसको कंपोज करते हैं बाकायदा कंप्यूटर पर, तो कंप्यूटर का इतना सही काम है कि हमें कंपोजिशन में मदद देता है, कंपोजिंग में। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं कहूँ कि अब मेरे हिस्से की नज़म भी तुम कह दो तो वो तो एक ही तरह की, फिर वो तो जितनी किताबें लिखेंगे एक ही तरह की चीज़ें, एक ही तरह की लफाजी। क्रिएटिविटी अभी तक इंसान बहुत दूर है कंप्यूटर में क्रिएटिविटी डालने से। ये महज एक टूल है, यही समझना चाहिए, हमारे बच्चों को भी यही समझना चाहिए। आप इससे कंटेंट राइटिंग करवा भी लेंगे ना, आप कंटेंट राइटिंग करवाएंगे ताकि आपकी वेबसाइट रैंक अप हो, आपका चैनल रैंक अप हो, तो जिन्होंने रैंक अप करना है उनके पास तो आपसे भी ज़्यादा एडवांस टूल है। वो नहीं अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो एल्गोरिदम इस्तेमाल करके आपने कंटेंट लिखा है ये एल्गोरिदम मशीनी है, तो इसको तो डाउन करें ना। जो ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ या ह्यूमन एक्टिविटी के साथ लिखा गया है उसको आप रैंक अप करें, तो वो तो हमसे ज़्यादा एडवांस है, वो तो बना रहे हैं मुसलसल, मशीन वो बना के देते हैं, हम इसके ग़ुलाम हो जाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये बात बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि देखें आप ग़ुलाम नहीं हैं, मशीन ग़ुलाम है आपकी। ये जो इडियट बॉक्स था जिस पे हम और आप प्रोग्राम करते हैं, इसको इडियट बॉक्स भी तो कहा जाता था, और इसके मुकाबले में कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बॉक्स कहा जाता था या इंटेलिजेंट एक ज़हीन ग़ुलाम कहा जाता था। तो भाई ग़ुलाम की हैसियत ग़ुलाम की ही है, उसको आप अपने आसाब पे तारीख करेंगे, रोबोट बनाएंगे, उसको कहेंगे कि मेरी जगह पे तुम जंग लड़ के आओ, तो उसको तो ये सेंस नहीं है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन हो सकता है, कल को आप पे ही बंदूक तान ले तो फिर क्या करेंगे आप। अच्छा, मैं कल परसों में एक क्लिक मेरी नज़र से गुजरा और वो नसीरुद्दीन शाह साहब का क्लिक था। जी। तो आपको पता है कि वो ही इज़ अ वेरी मेथड एक्टर है जनाब, क्या आलीशान अदाकार, मतलब थिएटर किया हुआ है, और क्या उनकी एक पूरा जो स्ट्रगल और जो लाइफ का सारा वो है और जो विजन वो रखते हैं, खुद एकेडमी है वो अदाकारी की, कितनी ज़बरदस्त बातें वो करते हैं। तो इतने फ्रस्ट्रेटेड वो उसमें अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किताबों की यही बात कर रहे थे, कहते मैं अपने बच्चों को जो है वो नहीं, मैं कहता मैं क्या जो है वो आपको बताऊंगा, वो जर्नलिस्ट को वो कहते मेरे बच्चे वो इतना, मुझे लगे ना कि वो एक पेन नजर आई मुझे उनकी उस चीज़ में कि बिल्कुल शायद ना पढ़ते हैं उनके बच्चे, मुतालिया उस तरह से ना करते हो जैसे करना चाहिए। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि लाइफ में हम कितना बड़ा बन जाते हैं, कितना कुछ हम कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, लेकिन ये हैबिट डेवलप करना जिसकी आज हम बात करें, क्योंकि हम इसकी ज़रूरत समझ रहे हैं ना कि है कि वक्त की ज़रूरत है, चूँकि इस पे बात करना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। कैसे ये हैबिट डेवलप करनी है हमें अपने बच्चों में, किस एज में करनी है? कोई ऐसे टूल्स आप समझती हो कि मैं सीख सकूं, मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, उन पेरेंट्स के लिए हो, माँ बाप के लिए हो, वो समझे कि हाँ ये हम अब प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, टाइम गुजर जाता है, फिर वन फाइन डे जब वो 30 साल का एक शख्स जो है, जो आप सो के बड़े तुम तो किताबें नहीं पढ़ते, आप उसको क्या कहेंगे 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र के बच्चे को, 30 साल के शख्स को आप क्या कहेंगे? तुम्हें तो किताबें पढ़ने की आदत नहीं है। ठीक बात तो बचपन में हम क्या करें? ये पेरेंट्स के लिए मैं खासकर सवाल आपके लिए रखती हूँ। जी, पहली बात तो ये कि जो आपने शुरू में बात की ना कि किताब अब पेज की बजाय सॉफ्ट फॉर्म में है, तो मेरा इस पे रिस्पांस ये है कि हमें सफ़े के रोमांस में मुब्तला नहीं होना चाहिए। इंसानी, ये अच्छी बात है, इंसानी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, इनकलाब आते हैं, नित नई इन्वेंशंस होती रहती हैं, और हम उन इन्वेंशंस के साथ अपने आप को जब तक नहीं जोड़ते पीछे रह जाते हैं। एक वक्त था कि टांगा भी इजाद नहीं हुआ था, इंसान पाँव पे वही बहुत बड़ी है, बिल्कुल जब वो आया तो क्या कमाल हो गया। क्या उसके रोमांस में मुब्तला हो जाना चाहिए था?
जबकि जहाज़ और उससे भी सुपरसोनिक जहाज़ भी मौजूद हैं। बिल्कुल। इसी तरह यही हाल है कि पहले हड्डियों पे, खालों पे लिखा जाता था, फिर पेपरस से पेपर आया, तो अब वक्त जब के साथ साथ इवॉल्व होना जरूरी इवाल्व है। हो गया, तो इसलिए हमें इसके रोमांस में हम जब ये बात कर रहे हैं किताब में मुतालिया पढ़ते, हो, हाँ, जी हम ये मुतालिया। बात करें कि किताब में हम उस रोमांस में मुबतला नहीं है कि कागज़ की तरफ क्यों नहीं राग़िब हैं। ये तो मसला ही नहीं है, मसला ये है कि आप मुतालिया नहीं करते, मुतालिया होना जरूरी है। बिल्कुल। Exactly, हाँ। किसी भी मीडियम से पढ़ें आप ई बुक पढ़ लें, आपके पास रीडर है, आपके पास फोन में चाहे आप अपनी रीडिंग कर लें। बिल्कुल। हाँ। तो दूसरा बात ये कि जैसे आपने एक बीच में बात की ना कि आपके वालिद साहब जो हैं वो ही लीड्स बाय एग्जाम्पल। आपकी ख़रीदी हुई किताब भले आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, वो पढ़ते हैं और आपके अंदर एक होता है कि यार देखो मुझे भी तो पढ़नी चाहिए। दैट जेंटलमैन इज स्टडीइंग, अर्ज होती है ना आप में। एग्जैक्टली। यही है बुनियादी नुक्ता कि वो जो पहली जो माँ की गोद है, क्रेडल, दैट इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ए चाइल्ड। तो माँ खुद मुताले को फ़रोग़ दे, उसके तो सामने करे, बच्चे के सामने करते हैं बच्चे तो बिल्कुल मिमिक्री करेंगे ना। मेरी बेटी है और वो जब मेरे किताब खाने में जाती है, वो पौने 2 साल की है, जाती है उसी तरह टेबल बिछा के, एक छोटा सा टेबल और चेयर बिठा के उसके ऊपर बैठती है। ना कुछ लिखना आता है ना कुछ पढ़ना आता है, लेकिन ऐसे बैठी हुई जैसे अल्लामा इकबाल बैठे हुए। नमाज के लिए भी बच्चे साथ देखें ना, मिमिक करते हैं, साथ आ जाते हैं, उनको पढ़नी नहीं आती लेकिन वो आपके जेस्चर सारे फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से स्टार्ट करके पेरेंट्स की जिम्मेदारी सबसे पहले। दूसरी जिम्मेदारी है असातिज़ा की, हमारी जिम्मेदारी है हम असाइनमेंट्स इस तरह की दें कि वो सिर्फ स्लाइड्स ओरिएंटेड ना हो, ना वो चैट जीपीटी से निकल सके, ना वो गूगल कर सके बच्चे, उनको किताब पढ़नी पड़े। मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स यहाँ को पे है उस तरह से बाहर आप कुछ भी लेकर लिख कर तो इधर रद्द भी कर देंगे वो, बिल्कुल रद्द कर देंगे बाहर अगर ऐसा करेंगे। यहाँ पे है, यहाँ पे भी है सॉफ्टवेयर है, 19% तक तो अलाउड है, उसके आगे फिर। लेकिन मैं क्रिएटिव काम की बात कर रहा हूँ, रिसर्च की नहीं, क्रिएटिव काम की। मैं उन्हें कहता हूँ फलां नॉवल पढ़ के आओ और ख़ुद उसका स्क्रीन प्ले लिख के लाओ। तो ये उस्ताद की ड्यूटी है कि जिस भी सब्जेक्ट में है वो सब्जेक्ट की किताब कहे कि मुझे तुम्हारे नोट्स चाहिए, मुझे मशीनी नोट्स नहीं चाहिए। उस्ताद को पता चल जाता है कि चैट जीपीटी से लिया या नहीं लिया। ये दूसरा तबका है जिसकी जिम्मेदारी है। पहला तबका पेरेंट्स, दूसरा टीचर्स, तीसरा और आखिरी तबका नबीहा वो है रियासत। क्या रियासत इस बात को इंश्योर कर रही है? लाहौर शहर 1.5 करोड़ का शहर है, कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं? सैकड़ों। क्या रियासत इस बात को इंश्योर करती है कि जो भी नई हाउसिंग सोसाइटी बनती है वहाँ पे आप पार्क भी बनाते हैं, अस्पताल भी बनाते हैं? क्या लाइब्रेरी इंश्योर करते हैं कि कोई सोसाइटी शुरू नहीं होगी जिसमें लाइब्रेरी नहीं होगी? क्या किसी म्यूनसिपलिटी में आपने ये कहा कि फ़लाँ यूनियन काउंसिल यूसी 1, यूसी 116, यूसी 220, इन तमाम में हर यूसी में एक लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए क्या? हर गली में ना सही, लेकिन एक यूनियन काउंसिल में, एक वार्ड में तो हो सकती है। ये है रियासत के करने का काम। हमारे यहाँ तो आपकी बात, ये पॉइंट कितना ये इम्पोर्टेंट है कि वाकई मैंने तो अपने आसपास लाइब्रेरी जो थी वो बंद हो गई। बस कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी का ही सुना हुआ है, वहाँ पे भी एक्सेस नहीं है आम बंदे की। जी, आम बंदे की नहीं है। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी जाके देखें, आपको लगेगा जैसे माजरत के साथ जाना मुश्किल, वहाँ पे कितना एक्सेस आम, मतलब नहीं, आम बंदा भी अगर चला जाए तो भूत बंगले का मंजर में माजरत चाहे तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मूवी थी मटिल्डा, एक बच्चों की बड़ी अच्छी मूवी। अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो शौक उनमें भी पैदा हो तो आप वो मूवी ज़रूर अपने बच्चों को दिखाएं, क्योंकि वो बच्चे उनसे रिलेट कर पाएंगे। कितना इजी एक्सेस दिखाया ना उस मूवी में, आप देखेंगे वो छोटी सी बच्ची होती है, 4-5 इयर्स की होती है, और बाहर दिखाया होता है, और वो अकेली, और बाहर है भी लाइब्रेरी का निज़ाम ऐसे ही है बहुत कि आप बच्चे भी जाके वहाँ से बुक्स ला सकते हैं। देखिए जेके रोलिंग जो कि दुनिया की अमीर तरीन राइटर है, वो राइटर है, वो फिल्म मेकर नहीं है। उसने जो नॉवेल्स लिखे प्राइमरीली बच्चों ने पढ़े। पढ़ने में और देखने में एक बहुत बुनियादी फ़र्क है। जब आप पढ़ते हैं, वही बात है, देखा हुआ लफ्ज़, उसके बाद आपने उसको, मैंने शेर लिखा, आपके ज़हन में कोई और शेर आया, मेरे ज़हन में कोई और शेर आया। यही हुस्न है लिखे हुए पढ़ने का। लेकिन जब आप उसको फिल्माएंगे तो आप एक इमेजिनेशन फिक्स कर देंगे देखने वाले की, आपने जो शेर दिखाया मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है। तो जेके रोलिंग कामयाब ही इसलिए हुई कि उसने जो सुपर नेचुरल फिक्शन क्रिएट किया है, बच्चों ने पढ़ा है, उसमें चंद एक फिल्में भी बनी हैं। क्या वो उतनी ही कामयाब हुई हैं जितना उसके नॉवेल्स तो करोड़ों में बिकते हैं? ये वजह है, बच्चे वहाँ पे पढ़ने का रुझान है। मुताले का कोई नेमुल बदल नहीं है, मुताले का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए बतौर पेरेंट्स, बतौर टीचर। रोकना नहीं चाहिए। आपके बच्चे में एक क्रेज होगा ना, चाहे अगर वो स्पोर्ट्स से लगा हुआ है, किताबों का है, कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखने का है, कोई पेंट करने का है, उस शौक को ख़त्म होने नहीं देना चाहिए। ये मैं
बात कर रही हूँ अपने ज़ाती एक्सपीरियंस की। मेरी कज़न एक है, और जब हम लोग स्कूल में होते थे तो जब मेरी खाला वगैरह बाहर से आते थे तो वो यूजुअली सबके लिए चॉकलेट्स आती थी, ज्वेलरी आती थी, किसी के लिए बैंगल्स आते थे, किसी के लिए मेकअप आता था। तो मेरी एक कज़न थी जिसके लिए मेरी खाला जो है वो बंडल ऑफ बुक्स लेकर आती वाह थी, जी वाह। सारी अंग्रेज़ी की किताबें। और मुझे याद है हम लोग देख के, अब हम एज फेलो थे और बाकी सब कज़न्स के बड़ा इम्प्रेस होते थे कि अच्छा ये किताबें और क्या बोरिंग है, तो वो पकड़ती थी और सुबह तक हमें पता चलता था कि भाई उसने एक पूरी किताब जो है वो सुबह तक, मतलब कि मैंने एक बुक खाला मैंने ये ख़त्म कर ली है। तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें लगता है कि बच्चा अच्छा अपनी वो चीज़ें नहीं कर रहा या ये बहुत आइसोलेट हो गया, वो जो शौक है ना उसको नहीं मारना चाहिए। बिल्कुल, ये पेरेंट्स के एंड पे एक और भी है। देखें अलिफ टीवी जो है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे जब भी कभी आपके प्रोड्यूसर साहब से बात हो, इरज से या आप लोगों से बात हो, कि ये वाला जो टेलीविज़न चैनल है ये है ही एजुटेनमेंट का। बुनियादी मकसद इसका एंटरटेनमेंट के साथ एंटरटेनमेंट थ्रू एजुकेशन। यस, तो आप लोग मीडिया के लोग, हम लोग जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हम ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं रियासत को इस तरफ आमादा करने के लिए कि आपने आज के बाद जो हाउसिंग सोसाइटियाँ अप्रूव करनी है, लाइब्रेरी के बगैर, जी हाँ, लाइब्रेरी के बगैर अप्रूव नहीं करनी। और बच्चों को भी समझाएं कि उस बंदे को वोट नहीं देना जो आपके वार्ड के लेवल पे लाइब्रेरियाँ नहीं खोलता। लाइब्रेरी खुलेगी ना तो लोग खुद किताब लेने आएंगे। लोग कैसे, लोगों को पता चलेगा वैसे शौक में कि अच्छा एक नई चीज़, एक नई बिल्डिंग बनी है तो जाएंगे, जाके देखेंगे और किताब लेके आएंगे, और इस तरह ये रुझान ये बढ़ता चला जाएगा। रियासत के पास पैसे होते हैं, रियासत सब्सिडीज़ देती है, रियासत सस्ते सफ़र के लिए सब्सिडीज़ दे सकती है, बिजली के बिलों में जो है वो हमें सब्सिडाइज़ कर सकती है बिजली के बिल। तो लाइब्रेरियों को सब्सिडी नहीं दे सकती, बुक की प्रिंटिंग को सब्सिडी नहीं दे सकती। ये वाला काम आपका और मेरा करने वाला है कि हम रियासत को आमादा करें, क्योंकि हमारी आवाज़ जो है वो पावर कॉरिडोर्स में सुनी जाती है क्योंकि हम मीडिया के लोग। बिल्कुल बिल्कुल, और ये पैगाम मेरे ख्याल से ये पहुँचेगा भी, और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि मुझे भी बहुत ये होना चाहिए, इसको मेक श्योर करना चाहिए और हम सबको आवाज़ भी बनना चाहिए। इट्स अ वेरी वैलिड। थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया हमें इन आवर प्रोग्राम। तो आज हम नाज़रीन प्रोग्राम के सेगमेंट में बात कर रहे थे नौजवान, हमारी जो नस्ल है और जो यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, कैसे उनमें मुताले का शौक़ पैदा हो सकता है। तो अहमद हमाद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।